आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? आखिर वो कौन सी शक्तिशाली चीज थी जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई थी? कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इसी विजय धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये तक कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष रहेगा पार्थ, तीनों ही लोगों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को कभी नहीं हरा सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में भी उसकी परीक्षा लेने गए थे और दानवीर कर्ण ने अपनी अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दिए थे। लेकिन आखिर महादेव को कर्ण ने क्या दिया? कर्ण के विजय धनुष के बारे में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के धनुष में नहीं थी, और विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने ताड़कासुर राक्षस के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब भगवान महादेव ने विजय धनुष पर अपना पाशुपतास्त्र चढ़ाकर राक्षसों और उनकी त्रिपुरा नगरी का विनाश कर दिया था। और उस राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था, और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष को कई युद्ध में इस्तेमाल भी किया था, जहां उन्होंने असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। कहते हैं उस समय देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितना उनके विजय धनुष से डरते थे। उसके बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था और क्षत्रियहीन करने की सौगंध खाई थी। ऐसे समय में महादेव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष स्वयं इंद्र से दिलवाया था। तब उसी शक्तिशाली धनुष से बिना किसी की मदद से भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों से हीन कर पाए थे। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे। परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को शिक्षा देकर बहुत प्रसन्न हुए थे, लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर ली थी। लेकिन इनके इसी झूठ के कारण भगवान परशुराम ने अंगराज कर्ण को युद्ध के समय दी गई सारी शिक्षा भूल जाने का श्राप दिया था। जब भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने कर्ण को बहुत भयंकर श्राप दिया, तो उन्हें कर्ण को दया भाव से दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष यानी विजय धनुष दिया। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष का इस्तेमाल कभी भी ठीक से नहीं किया। महाभारत में जितने भी युद्ध लड़े गए थे, उन किसी युद्ध में कर्ण ने विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। कर्ण ने विजय धनुष अर्जुन के साथ लड़ने के लिए रखा था। महाभारत के 7वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब कर्ण ने विजय धनुष को अपने हाथ में उठाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब कर्ण रथ से बाहर उतरकर पहियों को जमीन से निकालने लगा और अपना विजय धनुष रथ पर ही छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात जान लिए कि अगर कर्ण दोबारा विजय धनुष अपने हाथ में उठा लिया तो कर्ण को मारना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने के लिए कहा। फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। जैसे ही परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला, तब वह दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, कर्ण, मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण आज तुम इस मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हो। कर्ण, तुम मुझे माफ करना और कृपया अपने भाग्य से संधि कर लो, और साथ ही अपने विजय धनुष को महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा उसे अस्त्र को प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण बिना देरी करते हुए महादेव का स्मरण करते हुए विजय धनुष को उनके चरणों में स्थापित कर दिया। जब कर्ण ने ऐसा किया, तब महादेव ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा और हर बच्चे की जुबान पर तुम्हारा ही नाम रहेगा। तो मरने से पहले कर्ण ने महादेव को महादेव का विजय धनुष वापस किया। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के चैनल को सब्सक्राइब करो।